हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सर, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो सम है 15 मार्क का, वो गलत है। इसके अंदर में लोगों का कहना है, टीचर्स का कहना है कि कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया है, साथ में वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो कि आपका 12 लाख आया होगा, 10,80,000 डिवाइड बाई 90% करके, ये दोनों देने का क्या मतलब निकला। इसके चलते ये सम गलत है। स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है आपको 15 में 15 मिलेगा। गलत बात है, नहीं मिलेगा। क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओनली थिंग इज डैट पहली बार यूनिवर्सिटी ने ये लाइन लिख के दी है, इसलिए आपको गलत लग रहा है। तो पहली बार लिखी है तो डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है, तभी लिखा है। अब इसका मीनिंग क्या होगा ये बताओ। सबसे पहला चीज, आप कॉस्टल डेट निकाले होंगे। मेरे हिसाब से तुम्हारा कॉस्टल डेट 8,44,000 कुछ आ रहा है शायद। चेक करने के लिए हम तुम्हारे साथ डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट परचेज ऑफ मटेरियल डेबिट होगा 380, मटेरियल इशूड टू स्टोर भी डेबिट होगा 110। प्लांट के ऊपर हम लोग डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रीसिएशन का जब बात होगा 1/4 को आया है, 31/3 पूरे साल है, लेकिन 80,000 का प्लांट 3 महीने ही यूज हुआ है और डेप्रीसिएशन का रेट 20% बोला है। तो 80,000 का 20% 16,000 होता है, और 3 महीने के लिए सर 4,000 रुपया डिप्रीसिएशन आएगा। करेक्ट है? तो 4 ये, और 2 लाख में से 80 अगर गया तो 1,20,000 है, उसके ऊपर 20% पूरे साल का 24,000। तो आपका डिप्रीसिएशन विल बी 28,000। कई बच्चों का ये डिप्रीसिएशन भी गलत हो गया है, 28,000 का डिप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा। आगे वेजेस पेड है, डेबिट होगा। डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट होगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग इसमें जुड़ जाएगा। आर्किटेक्ट फीस डेबिट होगी। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी डेबिट होगी। मटेरियल एट साइट ये क्रेडिट में जाएगा, ये क्लोजिंग है। मटेरियल लॉस्ट बाई फायर ये दोनों क्रेडिट में जाएगा, 3,000 का एबनॉर्मल लॉस बोल के। सब कॉन्ट्रैक्ट फीस डेबिट है। शेयर ऑफ ऑफिस एक्सपेंस डेबिट है। नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होगी, और इसका हमने डेप्रीसिएशन निकाल लिया। अब इसके बेसिस पे अगर हम जोड़े 380 प्लस 110 4,90,000 प्लस 28,000 रुपया मेरा डेप्रीसिएशन, तो 5,18,000, 30 और 20 50। वेजेस पेड 130 है, 130 160 180 2,20,000 2,38,000 ये। साथ में सर जी 68,000 48,000 ये दोनों को भी ऐड करना है। तो तुम्हारा डेबिट साइड का टोटल 8,72,000 आना चाहिए था। क्रेडिट में अब हम अगर माइनस करने जाएं, 16,000 रुपया मेटेरियल एट साइट का जाएगा, और 12,000 रुपया का तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस है, जो कहानी जो दिया हुआ है, लॉस्ट बाई फायर। तो आपका कॉस्ट टिल डेट 8,44,000 आएगा। ये आपका आया होगा। अब आप क्या करते थे, आपने बचपन में पढ़ा था इसको ऐसे, हम लोग कॉस्ट टिल डेट को ब्रॉड डाउन करते थे बेटा, 8,44,000। फिर हम लोग यहां लिखते हैं बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इज 10,80,000 डिवाइडेड बाई 90% विच विल बी इक्वल टू 12 लाख। ये भी सही है, तुमने ये भी निकाला होगा। और कई बच्चों ने क्या किया है, 8,20,000 लिख दिया है। ये वैल्यू होता था, कॉस्ट थोड़ी होता था। अब नीचे होता था कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, और हम लोग बच्चों को पढ़ाते वक्त बोल देते थे नहीं दिया रहे बेटा तो इसको क्या करना, डैश दे देना, नील। तुम लोगों ने यही किया है, लेकिन यहां पे इन्होंने बताया, दे टोल्ड अस कि भैया कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड 8,20,000 है। भाई मेरा टोटल कॉस्ट 8,44,000 लगा था, यस और नो। इसमें से मेरा 8,20,000 कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 24,000। एज सिंपल एज डैट। टोटल कॉस्ट आपका कितना लगा अभी तक, 844। उसमें जो वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका कॉस्ट कितना आपका 24,000, 8,20,000, तो 24,000 आपका कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इसके चलते ये 12,24,000 हो जाएगा। और इसके चलते आपका नोशनल प्रॉफिट यहां पे डिफरेंस आएगा, 12,24,000 माइनस कर रहे हैं हम लोग 8,44,000, इट इज कमिंग 3,80,000। तुम यहां गलत हो गए, ये हो गया आपके साथ प्रॉब्लम। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ने आपसे WIP भी पूछ लिया, क्योंकि आपका अनसर्टिफाइड तो आप डैश दे दिए होंगे।
उस डैश के चलते वक्त WIP भी डैश हो गया, मतलब गलत हो गया, तो आपका वहां भी नंबर कट जाएगा। अब ये आपका 3 और 8 3 11 12,24,000 हो गया। अब ये ब्रॉड डाउन, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉड डाउन होगा कितना, 3,80,000। इसका दो हिस्सा क्या क्या, 2 PL एंड 2 रिजर्व फॉर कंटिजेंसी। बैलेंसिंग फिगर यस और नो, तो यहां पे अब अपने को ये निकालना है, और ये हम लोग करने के लिए क्या निकालते थे, परसेंटेज कंप्लीशन का। तो आपका जो 12 लाख का वर्क सर्टिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का था देखो, तो सब में दिया था शायद 18 लाख है, यस 18 लाख। तो 12 लाख बाई 18 लाख इंटू 100 करोगे 66.666667% आएगा, तो 50 से 90 के बीच में है। तो अपना फेवरेट फॉर्मूला 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 380 इंटू कैश रिसीव्ड 10,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख वर्क सर्टिफाइड निकाल लेते हैं। आपका 2,28,000 PL आएगा, माइनस 380 कर देते हैं, 1,52,000 रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, खत्म हो गया सब। और तुमसे जो पूछा गया है वर्क इन प्रोसेस, वर्क सर्टिफाइड प्लस अनसर्टिफाइड 12,24,000 माइनस रिजर्व फॉर कंटिजेंसी 1,52,000, 10,72,000 आएगा आपका WIP वर्क इन प्रोसेस। ये इस सम का सॉल्यूशन है। प्लीज तुम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो कि सम गलत है। सम गलत नहीं है, सम सही है, आपसे मिस्टेक हो गई है और ये जेन्युइन मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ा सही था, बट द थिंग इज दैट ये थोड़ा अलग आ गया। ये सम सही है, आपको 15 में 15 नहीं मिल पाएगा, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट द थिंग इज दैट आपको ये चीज समझना है कि आप रट के नहीं देंगे एग्जाम। आपको ये समझना है कि कॉस्ट टिल डेट का मतलब इतना खर्चा लगा, और अभी तक मेरा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ इस बार, तो जितने का सर्टिफाई नहीं हुआ वो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड होता है। और हमने तो अपने बच्चों को हमेशा बोला यहाँ कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लिखोगे, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, और यहाँ आता है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अगर यहाँ भी 8-20 आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट कहाँ से लाओगे बेटा बताओ। इसलिए प्लीज आप ये एक्सपेक्टेशन ना रखें, यू शुड बी पेशेंट। अच्छा सम था, वी आर वेरी हैप्पी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा सम दिया, ये एडजस्टमेंट अभी तक CA में भी नहीं आया था इस तरीके का, तो आई रियली लाइक्ड इट। थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।